नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर बीजापुर से है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। मौके से हथियार, बम और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। घायल दोनों जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। घायल जवानों के नाम आरक्षक चंद्रू कड़ती और संदीप घोष हैं। जिला बल और कोबरा में पदस्थ हैं ये दोनों घायल जवान। तो बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर भी कर दिया गया है और मौके से हथियार, बम और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं सुरक्षा बलों के, और घायल दोनों जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया है। घायल जवानों के नाम आरक्षक चंद्रू कड़ती और संदीप घोष हैं। ये दोनों जवान जिला बल और कोबरा में पदस्थ हैं। दोनों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर ले जाया गया है। लेकिन इस मुठभेड़ में कामयाबी ये भी कि एक नक्सली को भी ढेर कर दिया गया है। तो बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को जहां मार गिराया गया। हालांकि 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। उन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया है। आरक्षक चंद्रू कड़ती और संदीप घोष जख्मी हुए हैं इस मुठभेड़ में। बीजापुर बेहद नक्सल प्रभावित इलाका और खासा मूवमेंट यहां पर नक्सलियों का होता है। लेकिन लगातार सुरक्षा बल ऑपरेशंस में जुटे हैं। नतीजा ये कि लगातार आमना सामना भी हो रहा है नक्सलियों का और जवानों का। एक बार फिर पुलिस और जिला बल और कोबरा के जवानों का सामना, या ये कहें कि दोनों जिला बल और कोबरा के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक नक्सली को ढेर कर दिया गया, मार गिराया गया। ये सफलता सुरक्षा बलों के लिए। हालांकि 2 जवान जख्मी हुए हैं। उन्हें जल्द से जल्द इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया ताकि समय रहते सही इलाज इन्हें मिल जाए। तो बीजापुर में ये पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मुकेश चंद्राकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या डिटेल और आपके पास इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई? जी देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि पामेड़ थाना क्षेत्र के भट्टीगुड़ा के मुकराज गट्टा की पहाड़ियों में तेलंगाना के जो टॉप माओवादी हैं उनके मौजूदगी की सूचना मिली थी पुलिस को। इसी सूचना के आधार पर एसटीएफ, कोबरा और डीआरजी के जवानों की एक टुकड़ी को एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए उस इलाके में रवाना कर दिया गया। जैसे ही जवान आज सुबह तड़के करीब 8:30 से 9 बजे के आसपास माओवादियों का जहां जमावड़ा रहा उस इलाके में पहुंचे, वैसे ही माओवादियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ। करीब आधे घंटे तक पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ चली और मुठभेड़ में जो है जवानों को अपने पे हावी पाता देख जो नक्सली हैं वो तो भाग खड़े हुए। घटनास्थल की सर्चिंग करने पर एक माओवादी का शव बरामद हुआ, साथ ही 4 हथियार और 40 से 50 जो है पाइप बम, बारूद, गोला बारूद, ये तमाम चीजें जो है माओवादियों के वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस मुठभेड़ में जो है 2 जवान भी जख्मी हुए हैं। जो 2 जवान जख्मी हुए हैं उसमें एक जवान जो है जिला बल का है जिसका नाम आरक्षक चंद्रू कड़ती बताया जा रहा है, और दूसरा जवान कोबरा 204 में पदस्थ है जिसका नाम आरक्षक संदीप घोष बताया जा रहा है। दोनों घायल जवानों को जो है रेस्क्यू कर लिया गया है, एयरलिफ्ट कर लिया गया है। बेहतर उपचार के लिए इन्हें हायर सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया है। क्योंकि पामेड़ जो है बैकवर्ड एरिया है, वहाँ किसी तरह का कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। इस वजह से जो है मारे गए माओवादी की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि यदि 4 हथियार बरामद हुए हैं तो जाहिर तौर पे महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी, हालांकि जो जवान जख्मी हुए उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है, एक नक्सली को भी ढेर कर दिया गया है। शुक्रिया मुकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश में नोटबंदी के 4थे वर्षगांठ को कांग्रेस मोदी सरकार के विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है। पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम ने नोटबंदी को देश का सबसे बड़ा संगठित घोटाला करार देते हुए प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम ने कहा कि नोटबंदी के 4थी वर्षगांठ को हम सब विश्वासघात दिवस के रूप में मना रहे हैं। मरकाम ने कहा कि यह विश्वासघात ही है कि मोदी ने देश की जनता के साथ नोटबंदी कर केवल विश्वासघात ही किया है। नोटबंदी भारत के इतिहास में सबसे बड़ा संगठित घोटाला था, अपराध था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के
नेता शामिल हुए थे। वादा था 80 लाख करोड़ के काले धन वापस आएंगे, वादा था आतंकवाद पर रोक लगे थी, वादा था नक्सलवाद खत्म होगा, वादा था नकली नोटों पर रोक लगी थी। मगर आज हम इन 4 वर्षों में हम देखेंगे जीडीपी -23% से नीचे हो गई, देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है और करोड़ों जो लोगों का रोजगार छीन गया है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी माननीय मोदी जी की सरकार 13 नवंबर 2016 को कहा था कि 50 दिनों में देश की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, अगर ठीक नहीं होगी तो मुझे जिस चौक चौराहे में खड़े होकर जो सजा दोगे देने के लिए भुगतने के लिए तैयार हूं। मगर आज देश के जो हालत बना के रखा है केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार जिम्मेदार है। उधर नोटबंदी के चौथे साल पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के विश्वासघात वाले बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस संगठित होकर झूठ बोल रही है। विश्वासघात बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ किया है। शराबबंदी की नहीं, बेरोजगारी भत्ता दिया नहीं। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सरकार और उसके संगठन केवल एक कार्य में लगे हुए हैं, झूठ बोलना और भ्रामक प्रचार करना, अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करना और केंद्र के ऊपर थोपना। धान खरीदी का मामला चल रहा है, कैसे धान खरीदी से मामले को डाइवर्ट किया जाए, इस मामले को लेकर के कांग्रेस के लगातार बयान आ रही है, प्रायोजित बयान आ रही है। और उसमें खास करके जो प्रदेश के हालत जब से कांग्रेस संभाली है, कर्जे के ऊपर कर्जा ले रही है, आज सारे प्रदेश के विकास कार्य ठप हो चुके हैं। सबसे बड़ा विश्वासघात किसानों के साथ में इस सरकार ने किया है, यहाँ के नौजवानों के साथ में विश्वासघात किया है। और हमारे विद्यामितान 12 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनको इन्होंने कहा था कि हम नियमितीकरण करेंगे, रेगुलर जो भर्ती होगी उसमें आपको समावेश किया जाएगा, लेकिन आज भी वो बैठे हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे को लेकर के बैठे हुए हैं। तो ये यदि विश्वासघात की बात है तो वास्तविक में कांग्रेस ने प्रदेश के जनता के साथ में विश्वासघात किया है। उधर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने नोटबंदी को लेकर पीएम पर निशाना साधा। कहा उन्होंने देश के साथ विश्वासघात तो किया ही था, परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। कितना काला धन वापस आया आज तक नहीं बता पाए। वहीं धान खरीदी में हो रही देरी पर कहा कि कोरोना के चलते जूट फैक्ट्रियां बंद रहीं, जिससे बारदाना में कमी हो गई। साथ ही साहू ने कहा कि मरवाही उपचुनाव कांग्रेस बड़े मतों से जीत रही है। ताम्रध्वज साहू हमारे साथ मौजूद हैं, जो बलरामपुर सूरजपुर जिले में दौरे के लिए निकले हैं। इसके साथ ही हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी दौरे पे जा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ विधायक हैं माननीय बृहस्पति सिंह जी, उनके क्षेत्र में कार्यक्रम है, बहुत कुछ भूमि पूजन लोकार्पण और अपने विधानसभा क्षेत्र में रखे हुए हैं, तो उन्हीं के लिए हम लोग जा रहे हैं। सूरजपुर भी जाएंगे, कुछ कार्यक्रम वहाँ भी है। तो हमारे विधायक बृहस्पति सिंह जी और हमारे संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी और महाराज जी सभी हम लोग एक साथ जा रहे हैं वहाँ पर। नोटबंदी की चौथी वर्षगांठ और उसको विश्वासघात दिवस के रूप में कांग्रेस मना रही है, उसको किस तरीके से देखते हैं? आज भी विश्वासघात तो किया ही था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि किसी को विश्वास में नहीं लेना मतलब विश्वासघात, और उसका परिणाम आज तक कुछ दिखा नहीं पाए। 4 साल हो गया। जितना वो लोग कहते थे कि इतना काला धन यहाँ से लाएंगे, ये जमा वो जमा, आज उन्हीं की झोली में बैठ गए हैं। बड़े उद्योगपति व्यापारियों के कहीं पर कोई काला धन अगर जितना बताए थे वो लाते तो आज वित्तीय संकट भारतवर्ष में और किसी प्रदेश में नहीं होती। तो विश्वासघात तो उन्होंने किया है, तो जरूर इसको विश्वासघात के रूप में मनाया जा रहा है, वो उचित है। कर्जा माफ की बात किए थे, कभी किए नहीं, और ये सारा चीज मात्र अभी इस 22 महीने की सरकार में माननीय भूपेश बघेल जी ने, कांग्रेस के लोगों ने करके दिखाया है।
तो ये है गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और उनका कहना है कई मसलों पर उन्होंने बात की। मरवाही को लेकर एक बार फिर से दावा दोहराया कि कांग्रेस की जीत होगी। वहीं अगर हम बात करें तो धान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी तमाम कवायद कर ले, लेकिन किसान इस चीज को समझते हैं। बीजेपी के प्रशिक्षण पर जो 2023 की तैयारियों को लेकर कहा कि उनकी तैयारी और प्रशिक्षण वो तो अभी कर रहे हैं और जब वो विपक्ष में थे तब से कांग्रेस जो है जब से विपक्ष में थी तब से लगातार प्रशिक्षण करती आई है और रोज उनकी तैयारियां 2023 को लेकर है। कैंपस रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजवा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। धान खरीदी में हो रही देरी से मुंगेली के किसानों की परेशानियां भी बढ़ने लगी हैं। वहीं लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने इस मामले में प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के कारण धान खरीदी में देरी हो रही है, किसान परेशान हैं। धान खरीदी में बहुत लेट हुआ है, किसान बहुत परेशान हैं। धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लापरवाही और सरकार के मिसमैनेजमेंट के कारण धान खरीदी लेट हो रहा है, जिससे किसानों को औने पौने भाव में व्यापारी और अन्य को सस्ते रेट में भी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बहुत दुखद है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। उधर बेमेतरा में धान खरीदी से पहले पंजीयन कराने के लिए किसानों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसान घर से फॉर्म भरवा कर आ रहे हैं तो उनमें कई तरह की त्रुटियां अधिकारियों की ओर से निकाल दी जा रही है, जिसको ठीक करवाने के लिए किसानों को भटकना पड़ रहा है। साथ ही दफ्तरों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। धान के पंजीयन करा रहा है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है कि वापस कर देते हैं। हम भरत नहीं बना था भाई, नहीं भरत, हम पढ़े लिखे नहीं है, घर के धान तो भरत नहीं है। खबर कोरबा से। कोरबा में शनिवार से लेकर आज तक रहने वाले पुष्य नक्षत्र पर हर साल की तरह बाजार में जमकर धन वर्षा हुई। जानकारों की माने तो शनि पुष्य के दुर्लभ संयोग और विशेष मुहूर्त का खासा असर कारोबार पर देखने को मिला। धनतेरस और दीपावली में पसंदीदा सामान खरीदी के लिए पुष्य नक्षत्र में अग्रिम बुकिंग कराने ग्राहकों की भीड़ देखने को मिली। कोरोना काल में लंबे समय से सिमटी बाजार में उछाल देखा गया। बाजार खुलने से बंद होने तक एक दिन में करीब 31 करोड़ की खरीदी दर्ज की गई। और आज पुष्य नक्षत्र का शुरुआत हो चुकी है सुबह 8:05 से, जो कि कल रविवार को 8:44 तक ये चलेगा। और पुष्य नक्षत्र की खरीदारी को सर्वोत्तम माना गया है। आप पुष्य नक्षत्र के दिन किसी भी प्रकार की खरीदारी आप कर सकते हैं, कोई भी सामान घर में ला सकते हैं। अगर देखा जाए तो पूरे साल भर में इसको सबसे अच्छा और उत्तम खरीदारी का मुहूर्त माना गया है। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद खबर रायपुर से। रायपुर में एक महिला से सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद 7.5 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया। खमतराई थाना क्षेत्र के श्रीनगर में रहने वाली एक महिला की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से एक युवक से हुई थी, जिसने खुद को डॉक्टर बताया था। और इस दोस्ती करने के बाद आरोपी ने विदेश से पार्सल भेजने का झांसा देकर पीड़िता से लगभग 7,53,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। बाद में पार्सल नहीं आने पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई। फेसबुक में एक व्यक्ति ने संपर्क स्थापित किया और दोस्ती की। धीरे धीरे उसके साथ आपसी बातचीत होने लगी। इसी दौरान उसने उसको अपने वाक जाल में फंसा लिया और लगातार गिफ्ट भेज रहा हूँ विदेश से करके 7 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। और 21 बार उसके पेटीएम से 7.5 लाख रुपए निकाले गए हैं और इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। वहीं रायपुर में बिजनेस पार्टनर को धोखा देकर 3,28,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पचपेड़ी नाका में इंडिया टेक्नो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से फॉर्म चलाने वाले सुहेल कुरैशी ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके 2 बिजनेस पार्टनर सागर प्रकाश मोहिते और सुशांत रावत ने फर्जी बिल लगाकर फार्म के 3,28,000 रुपए खर्च कर दिए। कोतवाली पुलिस इस मामले में जांच में जुट गई है। कुरैशी के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया कि उसका कोई पार्टनर है जो एक साथ मिलकर फर्म चलाता है।
उसके द्वारा फर्जी बिल बनाकर उसके साथ 3,28,000 की धोखाधड़ी किया है, जिसमें उसने बढ़ा चढ़ाकर बिल लगाया है और उसके फर्म को नुकसान पहुंचाया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर बेमेतरा में रविवार का दिन हादसों का रविवार हो गया। एक साथ 3 सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बीते एक सप्ताह के दौरान 9 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके ना लोग सबक ले रहे हैं, ना पुलिस प्रशासन। बेमेतरा के ग्राम जेवरा में धान मिसाई करने के दौरान थ्रेसर और ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। और सागजनी में किसान का 1.5 एकड़ धान की फसल भी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इलाके में लगातार ट्रैक्टर और पैरावट में आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। हाँ, मैं 12 डीलर से थ्रेसर मंगाया था। 1.5 एकड़ का ज़मीन धान था, उसमें का 22 से 25 क्विंटल लगभग जल गया है। शॉर्ट सर्किट के नाम से अंदर से लूप मारा और आगे लग गया। क्या कर रहे थे आप उसमें? थ्रेसर चला रहे थे। वहीं रायपुर के आमानाका ब्रिज के पास रेलवे ट्रैक किनारे मिली महिला की लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। महिला का सिर कुचलकर हत्या की गई थी। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नशा करने के लिए पैसे नहीं देने पर आरोपियों ने महिला की हत्या कर दी। उधर बलौदा बाजार के तरंगा रोड गांव के पास पुलिस ने मोटरसाइकिल से किए जा रहे अवैध गांजे के परिवहन का पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 10 किलो गांजे के साथ 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। और अब बात मिशन पानी की। जब हम उत्तराखंड के पर्वतीय इलाके के बारे में सोचते हैं तो हम इसकी अतुलनीय सुंदरता के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये भव्यता हमें वास्तविकता से दूर ले जाती है, जो पानी की कमी, वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों की मृत्यु है। अब जो समुदाय यहाँ रहते हैं वे अपनी जल सुरक्षा को बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं, एक के बाद एक भूमिगत जल स्रोत को बचा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर स्प्रिंग्स थे, दे वर मेंटेन बाय द ट्रेडिशनल नॉलेज। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी, कभी भी उसमें सीमेंट वगैरह नहीं लगता था। ओवर टाइम क्या हुआ कि इसमें रिपेयर वगैरह के नाम पे सीमेंट लगा, लॉट ऑफ देम गॉट चोक्ड ड्यू टू दैट। चिराग ने भी जब शुरू किया, हम लोगों ने कुछ इंटरवेंशंस किए, तो कुछ जगहों पे पानी बढ़ा, कुछ पे नहीं बढ़ा। देन वी अप्रोच डिफरेंट टेक्निकल एजेंसीज, IIT रुड़की, एक्वाडैम, जियोलॉजी एक्वाडैम ने हमको सिखाया। हमने जो हमारी नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज थी और जो एक्वायर्ड नॉलेज थी, उसको हमने एक पूल करके एक मेथोलॉजी बनाई। और उसी चीज़ को जो हमने सीखा तो हमने उसको ट्रांसफ़र किया कम्युनिटी को। पहले हमें पानी कैसे बचाना, हम सोचते हुए बरसात होती है तो पानी बढ़ जाता है, तो ऐसा पता नहीं था कि कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, कैसे सूखता है, ये जानकारी नहीं थी। तो हमारा जो नौला में था, इसमें सबसे नीचे जो सीढ़ी है उसमें पानी पहुंच गया था। फिर उसके बाद हमारे गांव के पुरुषों ने जो है चिराग संस्था को लिख प्रस्ताव दिया। कम्युनिटी को एक तो टेक्निकल नॉलेज है, उनके पास स्किल है कि उसको कैसे मैनेज करना है, मेंटेन करना है, और उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो ये सब चीज़ें मिलने के कारण ये जो है सक्सेसफुल रहता है। हम लोग वाटर क्वांटिटी की बात भी करते हैं और वाटर क्वालिटी की भी बात करते हैं। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।